नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग रोमी को देखते हैं, वो लोजों को फूड देते हुए कहती है कि आप खाना खा लेना, ये आपकी दवाइयाँ हैं, मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। ये चीज़ पिछले 3 सालों से चल रही थी। रोमी लोजों की कॉन्ट्रैक्ट वाइफ थी, 3 सालों से दोनों मैरिड थे। एक तरीके से वो उसे एक एम्प्लॉयर की तरह ट्रीट करती थी और उसकी चीज़ों का, उसकी ज़रूरतों का ख़्याल रखा करती थी। 3 सालों से वो लगातार यही करते आ रही है। धीरे-धीरे लोगों को रोमी की इन आदतों का आदत सा हो गया है। उसका यूँ ख़्याल रखना, हमेशा अच्छे तरीके से ट्रीट करना, लेकिन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म होने वाला है और रोमी से अब वो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जीजी वापस लौट आई है। उसे उसी का तो यहाँ पर कॉल आया था। जीजी 3 सालों बाद यहाँ पर वापस आई है। उसे भी पता था कि लोजा ने इन 3 सालों से रोमी से शादी करके रखा हुआ है। वो अपने फ्रेंड से यहाँ पर आकर के मिलती है और लोगों को कहती है कि वो एक्चुअल में एक नए ड्रामा के लिए जा रही है। वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और लोगों का नाम ले लेकर के इन 3 सालों में उसने जो फेम कमाया था, वो तो पूछो ही मत। जब वो वहाँ पर ऐसे सेट पर जाती है तो उसकी नज़र रोमी पे पड़ती है। वो यहाँ पे रूमी को पहचानती थी, इसी वजह से इस तरीके से उसे यहाँ से निकलवाने के बारे में सोच रही होती है। रूमी को तो कुछ पता ही नहीं था। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि लू जोंग ऐसे सोच रहा था कि 3 साल पहले उसने रूमी को अपना कॉन्ट्रैक्ट वाइफ चूज़ किया था। उसके फादर लोग उसे शादी करने के लिए काफ़ी फ़ोर्स कर रहे होते हैं। रूमी का पॉइंट ऑफ व्यू तो वो जानता ही नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि रूमी एक गोल्ड डिगर है। पर मंथ की सैलरी पर वो लू जोंग की वाइफ बनने का, उसको 24/7 केयर रखने का उसने ये जॉब पकड़ा हुआ है। लेकिन रोमी की कहानी ये थी कि वैसे तो वो एक अनाथ थी, ऑर्फनेज में पली-बड़ी थी, लेकिन जो उस ऑर्फनेज की डीन थी, वो यहाँ पर इस तरीके से अब इंसर्ट हो चुकी हैं और उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए रोमी को एक्चुअल में पैसे चाहिए थे और वो कहीं जॉब अफोर्ड नहीं कर पा रही थी इतना ज़्यादा सैलरी का, जो कि ग्रैंड मदर का ट्रीटमेंट भी हो सके साथ में। इसी वजह से उसने यहाँ पर लोजोंग के इस डील को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन लोजोंग को तो ये लगता था कि रोमी एक गोल्ड डिगर है और वो उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के लिए है। कहानी यहाँ से प्रेज़ेंट में आती है जहाँ पर कि जीजी की फ्रेंड ऐसे रोमी को दिखाती है, तो वो डायरेक्टर को कहती है कि लोजोंग को जीजी पसंद नहीं है और उसे जॉब से ऐसे निकाल देने के लिए। लेकिन डायरेक्टर को जीजी का एक्टिंग काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसे थर्ड फीमेल लीड का रोल यहाँ पर मिला था अपनी मेहनत के हिसाब से। लेकिन अब लोजोंग भाई ड्रामा का इन्वेस्टर है, जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा ना, इन्वेस्ट किया है उसने तो उसे मजबूरी में यहाँ पर जीजी की बात माननी पड़ती है। वो रोमी को जाकर के कहता है कि तुम्हें इस ड्रामे से निकाल दिया गया है। रोमी जानना चाहती थी कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो गया। वो जब भी इस तरीके से किसी ड्रामा के लिए सेलेक्ट होती थी तो उसे कुछ टाइम बाद निकाल दिया जाता था। उसे समझ में नहीं आता था कि रीज़न क्या है और उसे ये भी नहीं पता था कि हर बार जीजी इस तरीके से उसके लाइफ के बीच में आया करती है। रूमी बेचारी चुपचाप फ़िलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग लूजाओं को देखते हैं। आज वो ये सोच कर के घर जा रहा था कि वो रोमी को बोल देगा कि अब उससे डिवोर्स लेने का वक़्त आ गया है। यही सोचते हुए वो घर पहुँच रहा था। उसके सेक्रेटरी को भी एक्चुअल में यही गलत लग रहा होता है कि रोमी जो है वो गोल्ड डिगर है और फाइनली अब उसे इस तरीके से छोड़ कर के जाने का समय आ गया है। लूजोंग वहाँ पर पहुँचता है तो रोमी खाना बनाने चली जाती है। तभी उसे उसके ग्रैंडमदर का ट्रीटमेंट का रिसिप्ट लोगों के हाथ लग जाता है और उसे ये गलतफ़हमी हो जाता है कि रोमी को एक्चुअल में कैंसर है और उसके पास सिर्फ जीने के 2 महीने वक़्त बचे हैं। वो सोचने लगता है कि 3 सालों से वो दोनों साथ में रह रहे हैं कि रोमी उसे इतना भी अपना नहीं समझती कि वो इतनी इम्पोर्टेंट बात उसे बता सके। रोमी को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। वो तो हर रोज़ की तरह उसके लिए फूड बना के लेकर के आती है। वो और लूजोंग साथ में बैठ कर के खा रहे थे। लूजों मुझसे पूछता है कितना वक्त बचा हुआ है। रूमी को लगता है कि शायद वो ग्रैंडमदर के बारे में पूछ रहा है। रूमी कहती है सिर्फ 2 महीने। लूजों उस पर गुस्सा करने लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो। हालांकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो कुछ और महीने की ज़िंदगी खरीदी जा सकती है, लेकिन रूमी के पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो वो ग्रैंडमदर की जब तक जान बचा सकती थी वो कोशिश ही कर रही होती है। लूजों का क्यों गुस्सा करना रूमी को समझ में नहीं आ रहा था। वो तो पहले कभी इतना केयर नहीं किया। समझ नहीं पाती है कि वो इतना गुस्सा कर ही क्यों रहा है। वो उसे कहता है ठीक है, आज से मैं अच्छे डॉक्टर्स वगैरह के लिए इंतज़ाम करूँगा, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लोजों के घर का गेट बजता है।
रोमी देखने के लिए जाती है इतनी रात को कौन है। इतनी रात को कोई और नहीं, जीजी लोजोंग से मिलने के लिए आए हुई थी। रोमी जीजी को देखते ही पहचान जाती है कि ये लोजोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। लेकिन जीजी को रोमी को देख करके जो जेलस हो रहा था, जो चुल मच रहा था कि बस पूछो ही मत। फिर वो उसे इग्नोर करने का कोशिश करते हुए चली जाती है इस तरीके से बात करने के लिए लोजोंग से। लोजोंग उसे कुछ खास भाव नहीं दे रहा था। रोमी को लगता है कि शायद उन दोनों को आपस में बात करना होगा, तो बोलती है एक काम करो, तुम दोनों काफी दिनों बाद मिले हो, बात करो, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन लोजोंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम इस घर की अभी मालकिन हो, हमारी लीगल शादी है, तुम कहाँ जा रही हो। अब जीजी को लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो सुना था कि वो और लोजोंग ने सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, तो फिर वो रोमी को इतना ज़्यादा क्यों ही केयर कर रहा है। वो यहाँ पर लोजोंग पर गुस्सा करने लगती है कि वो इतने दिनों बाद उसे मिली है, क्या वो उससे बात भी नहीं करेगा अच्छे से। वो गुस्सा करके वहाँ से जाने का एक्टिंग करने लगती है। उसे तो लगता है कि शायद लोजोंग उसके पीछे आएगा, लेकिन वो तो रोमी को छोड़ कर के जा ही नहीं रहा था। तो जीजी गुस्सा होकर के वहाँ से जाने लगती है। रोमी दरवाजा बंद करने के लिए जाती है तो जीजी उसका इंसल्ट करते हुए कहती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस 4 दिन की चांदनी है। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही लोग उसके पास आने वाला है। रोमी जीजी को कहती है जो वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, उसके और लोजों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। वो जब चाहेगी वो लोजों के लाइफ से जाने के लिए तैयार है। जीजी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लोजंग यहाँ पे आता है रोमी को कहने के लिए कि उसने खुद को क्यों नहीं सपोर्ट किया जब जीजी उसे डांट रही थी। तो रोमी कहती है कि मैं भला उससे कैसे पलट के जवाब दे सकती हूँ, तुम मेरे एम्प्लॉयर हो, तुम मुझे पैसे देते हो और वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो फिर मैं उसके खिलाफ जाकर के कैसे बोल सकती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी काफ़ी गुस्से में बाहर जाती है, वो अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तू परेशान मत हो, वैसे भी वो ज़्यादा दिनों के लिए उसके साथ नहीं रहने वाली है, तुम बस अपना ब्यूटी का चार्म चलाते रहना, देखना आज नहीं तो कल वो वापस से तुम्हारे पास तो आ ही जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं कि लुशंग अपने ऑफिस में होता है और इसे यहाँ पर बार बार रोमी की याद आ रही थी। वो नहीं चाहता था कि अब रोमी इस तरीके से काम करे। उसे लग रहा था उसके लाइफ के सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, अगर यहाँ पर वो काम ही करती रह जाएगी तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पर फिर जो रोमी को वो याद कर रहा था तो सोचता है कि क्या उसे जाकर के उसका हेल्प करना चाहिए। दूसरी तरफ रोमी ऐसे सेट पर थी जहाँ पर वो डायरेक्टर को काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो ऐसे उसे जॉब से ना निकाले। तभी वहाँ पर जीजी आती है और कहती है कि अच्छा तो इसे यहाँ पर काम करना है, ठीक है चलो एक शूट हम लोग यहाँ पर करते हैं, और अगर मैं सेटिस्फाइड हुई तो मैं इसे काम पर रख लूँगी। वो शूट कोई और नहीं यही था कि वो एक्चुअल में उसे थप्पड़ मारने वाली है। रोमी जानती थी ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेगी चीज़ों को। तो फिर वो जीजी के साथ ऐसे एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जाती है। जीजी जानबूझ करके रोमी को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी, लेकिन लास्ट में यहाँ पर लू जोंग आ करके जीजी को सेव कर लेता है और वो रोमी को सेव कर लेता है। और वो जीजी पर गुस्सा कर रहा था कि वो काम करने के बहाने, एक्टिंग करने के बहाने रोमी को हर्ट कर रही है, ये उसे भी समझ में आ रहा है। जो डायरेक्टर वगैरह थे वो यहाँ पर सिचुएशन को सँभालते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर पार्टी होने वाला था, तो सब वहाँ पर इनवाइट किए गए थे। जहाँ पर कि उस पार्टी में रोमी भी आई हुई थी। तो जीजी यहाँ पर रोमी का इंसल्ट करते हुए कहती है कि कुछ ही देर में आगे वाला जो ड्रामा आने वाला है, उसका फर्स्ट फीमेल लीड का रोल मुझे लू जोंग देने वाला है। तब तुम्हें तुम्हारी औकात के बारे में पता चलेगा। रोमी बेचारी चुपचाप ही थी, वो कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे लू जोंग आता है। वो स्टेज पे जाकर के कह रहा था कि एक्चुअल में मेरे लाइफ में कोई है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखता है, मेरी हर छोटी-बड़ी चीज़ों का। रोमी को तो लग रहा था कि वो जीजी के बारे में बात कर रही है और जीजी को भी ऐसा ही लग रहा था कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रोमी वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो भला यहाँ रह कर के क्या ही करती। लेकिन लू जोंग यहाँ पे रोमी का नाम ले लेता है। वो कहता है रोमी जो कि उसकी वाइफ है, वो हमेशा ही उसका ख्याल करती है। रोमी ये सुन कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो ऐसे सबको कैसे बता सकता है कि रोमी एक्चुअल में उसकी वाइफ है। फिर वो आगे ये भी अनाउंस करता है कि हमारे ड्रामा की नई फीमेल लीड कोई और नहीं रोमी होने वाली है। जैसे आकर के लोजों पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लोजोंग उसे कहता है मैंने किया ही क्या है, क्या मैंने कभी तुम्हें बोला कि इस कहानी की फर्स्ट फीमेल लीड तुम्हें मिलने वाली है? नहीं ना। इस ड्रामा में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये डिसीजन मेरा होगा कि फर्स्ट फीमेल लीड किसको मिलेगा, और वो रोमी को मिलेगा। रोमी को लगता है कि शायद अब चीज़ें के आने के बाद लोजोंग उससे ब्रेकअप करना चाह रहा है, इस वजह से वो उसके लिए ब्रेकअप का कंपनसेशन फी दे रहा है।
तो वो रोल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। लोजों को कुछ लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। वो रोमी को कहता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत ही उसे कॉल करेगी। रोमी ओके बोल देती है। वो वहाँ से चले जाते हैं। जीजी रोमी को कहने लगती है उससे लड़ाई झगड़ा करके कि वो सिर्फ मुझसे गुस्सा है, इसी वजह से तुम्हें वो उस ड्रामा का फौज में मिली का रोल दे रहा है। वो लोजोंग से बात करने के लिए उसे फ़ोन करती है, लेकिन लोजोंग यहाँ पर मीटिंग में था और उसका सेक्रेटरी बोलता है कि लोजोंग ने किसी से भी बात करने से मना किया है। जीजी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग था। वो अपना गुस्सा यहाँ पर रोमी पर निकाल रही थी। उसकी फ्रेंड आकर के रोकती है और कहती है कि देखो तुम कितनी बड़ी हीरोइन है, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, सबकी नजरें यहाँ पर तुम पर हैं। तो जीजी को मजबूरी में चुपचाप वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन वो रोमी को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली है। और रोमी सोचती यही होती है कि लूजों को यहाँ पर होते क्या जा रहा है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि लूजोंग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डील के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो यहाँ पे रोमी पर ही था। वो सोच रहा था इस टाइम तक तो रोज रोमी मेरे लिए लंच बना करके लेकर के आ जाती थी, आज वो क्यों नहीं आई। रोमी भी यही सोच रही होती है कि वो दोनों तो वैसे भी अलग होने वाले हैं, क्या लूजोंग के लिए उसे पर्सनली लंच लेकर के जाना चाहिए नहीं। लूजोंग भूख से थोड़ा-सा परेशान था, तब वो रोमी को ढूँढने के लिए कि उसे क्या हो गया, वो क्यों नहीं आई, ऑफ़िस से बाहर निकल रहा था। तभी रोमी वहाँ पर पहुँच भी जाती है। लूजोंग उसे ऑफ़िस में अंदर आने के लिए कहता है। रोमी को पता नहीं था कि ये बिज़नेस पार्टनर यहाँ पर है। रोमी वहाँ पर जाती है और लूजोंग को फुल सर्व कर रही थी और वो हर बार की तरह बैठ कर के जल्दी-जल्दी से खा लेता है। रोमी उसे कहती है आराम से खाओ, कोई तुमसे नहीं लेने वाला। तो लूजोंग उसे बहाना दे देता है, अब सामने मेरे बिज़नेस पार्टनर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें ज़्यादा देर इंतज़ार तो नहीं करवा सकता ना। उस बेचारे को भूख लगा था और वो भी ज़ोर से लगा था, ये बात वो बोलता नहीं है। फिर यहाँ पर वो आदमी पूछता है रोमी कौन है? तो लूजोंग कहती है कि मेरी वाइफ़ है। लेकिन रोमी इस बात को पलट देती है और कहती है अरे नहीं, मैं तो सिर्फ़ इनके घर की मेड हूँ, जो कि उनके लिए फूड बनाया करती हूँ। रोमी नहीं चाहती थी कि जब वो अलग होने वाले हैं, तो ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले कि वो लूजोंग से मैरिड है। फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ रोमी को घर भेज देता है। हालाँकि रोमी लूजोंग को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ज़िद करता है और कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे उसका सेक्रेटरी कहता है कि देखिए मैम, लोजोंग बहुत सीधा-साधा है, वो तो कह नहीं पाएगा, इसकी वजह से उनकी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जीजी वापस आ गई है, वो उससे जल्दी ही शादी करने का प्लान वगैरह कर रहे हैं। तो आप लोगों का वैसे भी 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही होने वाला है, तो बेहतर होगा कि आप अब भी चले जाओ। रोमी कहती है हाँ, मैं समझ ही रही थी, मैं उतने दिनों से घर ढूँढने का कोशिश कर रही थी लेकिन मिल नहीं रहा था, बट कोई बात नहीं, मैं लोजोंग को अब ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। जब जीजी पहले ही आ गई है तो मैं पहले भी जाने के लिए तैयार हूँ। वो अपना सामान-वामान पैक करने लगती है घर जा कर के। उसने इस बारे में लोजों को फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताया था। जितनी भी चीज़ें उसे दिख रही थी, हर चीज़ से उसकी मेमोरी जुड़ी हुई थी। ये नेकलेस जो कि लोजोंग ने उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के फर्स्ट ईयर पे दिया था। रोमी तो खुश थी, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद लोजोंग को उसका बर्थडे याद है। बट वो उसे कहता है आज के दिन जीजी का भी बर्थडे है ना, इसी वजह से मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था। रोमी को लग रहा था कि शायद वो इस रिलेशनशिप में रहना ही डिज़र्व नहीं करती है। उसे तो जो चीज़ें जीजी की थी वो मिल रही है। इसी वजह से उसने उस नेकलेस को अब तक कभी इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ रखा ही हुआ था। जो चीज़ें उसकी नहीं है या फिर जो गिफ्ट उसे लोजों की तरफ से मिला है, वो उनमें से कोई भी यूज़ नहीं की थी। ऑफिस का काम जल्दी-जल्दी ख़त्म करके लूजोंग घर लौटता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि कल से वो लेट नाइट काम नहीं करेगा। फिर वैसे रूमी के कमरे में जाता है जहाँ पर कि वो नींद में ही अपनी ग्रैंडमदर को याद कर रही थी। लूजोंग उसे कुछ देर देखता है और फिर सोने के लिए चले जाता है। अगले दिन लूजोंग ऑफिस जा चुका था। रूमी उठती है तो वो अपना सामान पैक कर लेती और अब वो सोच रही होती है कि शायद अब उसे ये घर छोड़ देना चाहिए। वैसे भी बस घर में रहना कभी डिज़र्व ही नहीं करती थी। दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि रेडी-वेडी होकर के ऐसे लूजों को पटाने के लिए उसके ऑफिस जाने का प्लान कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि रोमी के आने की वजह से उसकी वैल्यू लूजों के लाइफ में कम हो गई है। लूजोंग ऐसे मीटिंग में था। यहाँ पर जब जीजी लूजोंग से मिलने के लिए आती तो उसका सेक्रेटरी उसे मिलने नहीं देता और कहता है कि लूजोंग ने बोल करके रखा हुआ है कि वो अभी मीटिंग के समय किसी से नहीं मिलने वाला है। जीजी को गुस्सा तो बहुत आता है, बट वो कहती है कि हाँ ठीक है, वो रुकने के लिए यहाँ पे तैयार है, वो वेट कर लेगी। दूसरी तरफ जाने से पहले रूमी यहाँ पर सोचती है कि शायद उसे लूजोंग को मैसेज डाल देना चाहिए। उसे मैसेज डाल देती है कि उसने घर की कीज़ यहाँ पर रख दी है, लूजों की दवाएँ वहाँ पर है और उसने कुछ खिचड़ी बना दी है, वह लंच घर आकर के कर ले। लूजों को लग रहा होता है कि रूमी कहीं जा रही है,
वो घर छोड़ कर के अचानक से क्यों जा रही है? वो अपना इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ कर के जल्दी-जल्दी ऑफ़िस से बाहर निकलता है। जीजू को लगता है कि शायद वो उसके लिए आया है, लेकिन लोजोंग उसे कहता है हट जाने के लिए और वो जल्दी-जल्दी रोमी को ढूँढते हुए घर के लिए निकल रहा था। और इधर रोमी को लगता है कि शायद लोजोंग उसे लास्ट टाइम देखने के लिए भी नहीं आएगा। वो अपना बड़ा सा ट्रॉली लेकर के लोजोंग का घर छोड़ कर के उसके घर के बाहर निकलती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, लूजम वहाँ पर आ जाता है। वो रोमियो को हग करके कहता है कि वो घर छोड़ कर के क्यों जा रही है? रोमियो से कहती है, "वैसे भी तो 2 महीने बाद जाना ही है।" लूजम से कहता है, "ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।" यहाँ पर उसके फ़ादर का कॉल आता है और वो भी कह रहे होते हैं कि रोमी से लगता है कि तुम प्यार नहीं करते, 3 साल की शादी के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं है। जीजी वापस आ गई है, तुम उससे शादी के बारे में सोचो। लूजम अपने फ़ादर को साफ तौर से मना कर देता है और कहता है कि वो रोमी के साथ रिलेशनशिप में सीरियस है। रोमी खुद कन्फ्यूज़ थी कि लोजो ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है। अगर वो यहाँ पर जीजी से प्यार करता है तो फिर उसी के साथ खुश क्यों नहीं रहता। लोजो यहाँ पर रोमी को कहता है कि तुम इस घर की अब भी मिस्ट्रेस हो, तुम मेरी लीगल वाइफ हो। रोमी सोच रही थी कि शायद वो 2 महीनों की बात कर रहा है जो उनका कॉन्ट्रैक्ट का बचा हुआ है। वो कहती है ठीक है, अगले 2 महीने के लिए भी वो रुकने के लिए तैयार है। वो नोटिस करता है कि रोमी के पास तो एक्चुअल में कपड़े ही नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे पास इतने कम कपड़े कैसे हो सकते हैं? चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए लेकर के चलता हूँ। रोमी ऐसे लोगों के साथ शॉपिंग करने जाती है। वो यहाँ पर कुछ ड्रेसेस को ट्राई करती है। लुजंग रोमी के लिए सारे ड्रेसेस बाय कर देता है। उसका सेक्रेटरी आकर के बोलता है कि मीटिंग में जाना है तो वो ऑनलाइन मीटिंग कार में ही ऑर्गेनाइज करवाता है और रोमी को कहता है तुम और चीज़ें देखो, मैं यहाँ पर आता हूँ मीटिंग करके। उसके वहाँ पर जाते ही जेजे आ जाती है। वो रोमी को यहाँ पर ड्रेस बाय करते हुए देखती है। एक्चुअल में रोमी यहाँ पर लोजों को कुछ गिफ्ट देना चाह रही थी। उसने सोचा था कि इस तरीके से जब यहाँ पर लोजों उसे इतना कुछ दिया तो वो भी उसे एक जैकेट गिफ्ट कर देती है। रोमी ने एक जैकेट पसंद किया था, उसे पेमेंट करने के लिए जाने ही वाली थी कि यहाँ पर जीजी आती है और वह रोमी से गुस्सा होकर के उसके ऊपर ऐसे पानी डाल देती है, जिस वजह से कि रोमी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो ये क्या तमाशा कर रही है। जीजी कहती है कि तुम तो मेरे सामने बड़ा इनोसेंट बन रही थी कि तुम लोगों के लिए कोई फील ही नहीं रखती, तो फिर तुम उसके लिए ड्रेस क्यों खरीद रही हो? रोमी रोमियो से कहती है कि लुजुंग ने मुझे इतना सब कुछ दिया, बस मैं इसीलिए उसे बाय कर रही थी। लेकिन जीजू उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वो उसे बुली कर रही होती है। तभी लुजोंग रोमी को सेव करने के लिए आ जाता है और वो यहाँ पर जीजू को कह रहा होता है कि रोमी मेरी वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुली करने की। जीजू से कहती है मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? तो मैं इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी से बिहेव नहीं करना चाहिए। रूमी कितना भी है तो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है। लुजो मुझे कहता है किसने कहा कि ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है? 3 सालों से हम मैरिड और हम खुश हैं। जीजी को रूमी को सॉरी बोलने के लिए कहता है। जीजी यहाँ पे नहीं चाहती थी कि लुजो एक्चुअल में उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाए और फिर शादी वादी करने से मना करने लगे। बड़ी मुश्किल से तो लुजो के डैड लुजो जीजी की शादी के लिए माने थे। इसी वजह से वो उसे सॉरी बोलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन सिर्फ मुँह से सॉरी बोलने से लूज़ों को सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर वो ऐसे चीज़ें को नीचे झुक करके उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। मजबूरी में चीज़ें ये भी करने के लिए तैयार हो जाती है। रोमी को ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही थी, तो वो लूज़ों को कह रही है, "हाँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया है, मुझसे ज़्यादा दे देना है।" फिर वो यहाँ पर देखता है कि रोमी ने उसके लिए एक जैकेट पसंद किया था, तो बस जैकेट की काफ़ी बड़ाई करते हुए कहता है, "मुझे ये जैकेट बहुत ज़्यादा ही पसंद है।" और फिर वो इस तरीके से रोमी से वो जैकेट लेकर के रख लेता है। अब यहाँ पर रोमी को भी अच्छा लगता है कि लूजों को उसकी ये चीज़ें पसंद है। वो दोनों फिर वहाँ से ऐसे बाहर निकलते हैं, जीजी को मन ही मन रोमी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा था कि वो बार-बार लूजों के इतने करीब कैसे जा सकती है। बाहर जाने पर बहुत तेज़ हवाएँ चल रही होती है, तो यहाँ पर लूजोंग ऐसे रोमी का केयर करता है और बोलता है कि मुझे ऑफ़िस के काम से ऐसे बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम घर के लिए निकल जाओ। रोमी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो चुपचाप वहाँ से ऐसे निकल जाती है। लूजोंग ऑफ़िस जाता है, वहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को रोमी के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद रोमी एक्चुअल में वैसी नहीं है, जैसा कि वो देख रहा है। ज़रूर ही यहाँ पर उसकी लाइफ़ की कोई और ही कहानी है। उसका सेक्रेटरी कहता है, लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको उससे डिवोर्स लेना है, तो फिर आप उसके बारे में इतना क्यों ही सोच रहे हो? तो उसे कहता है कि जितना कहा गया है सिर्फ़ उतना ही करो। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है? तो फिर उसे इस तरीके से
उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है, जहाँ पर कि उसे भी अपनी बात का गिल्ट हो रहा था कि एक्चुअल में तो वो उसे इतना ज़्यादा वाला गलत समझ रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए ये सारा काम कर रही है। फिर वो ऐसे उस डीन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर को बताता है कि एक्चुअल में कुछ टाइम पहले जो वो ऑर्फ़नेज की डीन थी, वो वहाँ बच्चों को आग लग गया था। मतलब उस ऑर्फ़नेज में तो बच्चों को बचाने के चक्कर में उन्होंने लंग्स में बहुत ज़्यादा ही इन्हेल कर लिया वहाँ के धुआँ को, जिस वज़ह से कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया और रोमी इसी वज़ह से उनका इस तरीके से इतना ख़्याल रखती हैं। अब यहाँ पर उसे और ज़्यादा ये लगने लगता है कि रूमी इतना अच्छा काम कर रही है और वो उसे गलत समझ रहा था, फलाना-ढिमकाना पूरा वो मन ही मन सोच रहा होता है। अब वो यहाँ पर रूमी को गलत नहीं समझना चाह रहा था, बट वो ये सोच रहा था कि उसे कैंसर है या नहीं, वो इन चीज़ों को पता लगाना चाहता था। अब यहाँ पर वो ये चीज़ पता लगाने के लिए डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर यहाँ पर एक्चुअल में उस पेशेंट का नाम अभी बताने ही वाला था कि सामने वहाँ पर रोमी आ जाती है अपनी ग्रैंडमदर के बारे में पता लगाने के लिए और गलती से यहाँ पर रोमी का नाम उसके मुँह से निकल जाता है। तो यहाँ पर लूजों को तो यही लगने लगता है कि एक्चुअल में रोमी को ही ऐसा कैंसर है और ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है और फ़ोन रख देता है। रोमी यहाँ पर ऐसे डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी अपनी ग्रैंडमदर के कंडीशन के बारे में। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसकी ग्रैंडमदर को ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बचा सकते हैं। और ये बातें सुन कर के यहाँ पे ग्रैंडमदर को लेकर के रोमी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। वो ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है और कह रही होती है कि डोंट वरी, हम लोग आपको कैसे न कैसे करके ठीक कर ही देंगे। ग्रैंडमदर से कहती हैं कि तुम्हें अपने हस्बैंड लूजों के बारे पे ध्यान देना चाहिए, वो अच्छा इंसान है। अब रोमी कैसे ही उन्हें बताया कि एक्चुअल में लूजों तो सिर्फ़ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है। लूजोंग रोमी को लेकर के बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होने लगता है। अब यहाँ पर उसका सेक्रेटरी समझ गया था कि लूजोंग को शायद कहीं न कहीं रोमी से प्यार होने लगा है। इसी वजह से वो उसके लिए इतना ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पर लूजोंग रोमी के साथ बिताए हुए सारे वक़्त को सोच रहा होता है। सोच रहा होता है कि काश इस तरीके से वो उसे थोड़ा ज़्यादा वक़्त दे पाता। रात में वो रोमी के साथ डिनर पर मिलता है तो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम मुझसे बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहती? तो रोमी कहती है मुझे कोई महँगा गिफ्ट नहीं चाहिए। वो बस अपने हाथों से बना कर के ऐसे छोटा-सा चॉकलेट केक भी दे दे तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। लूज़ों को ये अच्छा आइडिया लगता है। हालाँकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया था और वो रोमी को सोच रहा था कि कम से कम वो उसके इस विश को तो पूरा कर ही सकता है। रोमी ने नहीं सोचा था कि लूज़ोंग जो है इस विश के बारे में सोच रहा है क्योंकि वो उसे पूरा करना चाहता है। वो तो नॉर्मली ही उसे ये बातें बोल दी थी। फिर इस तरीके से वो अपना खाना-वाना खाती है, लूज़ोंग को गुड न्यूज़ देती है कि एक्चुअल में उसे कल शूट पर जाना है। लूज़ोंग ने उसे मेन लीड बना दिया था। लूज़ोंग नहीं चाहता था कि रोमी को शूट पे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसे कहता है कि अगर उसे शूट पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो उसे ज़रूर बताएगी। रोमी ओके कह देती है, फिर वो खाना-वाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। लूज़ोंग पता लगा रहा था, तो उसे पता चलता है कि रोमी की कंडीशन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही खराब है और फाइनल है कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकती है। और फिर वो रोमी से इस बारे में ऐसे बात करने के लिए जाता है, तो रोमी एक्चुअल में एक स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है, जिस स्क्रिप्ट पे वो काम कर रही थी, वो स्क्रिप्ट काफ़ी रोमांटिक था। लूजोंग इन बातों को सुनता है, तो उसे ऐसा लगता है कि रोमी शायद खुद से बात कर रही है। लूजोंग के बारे में उसे ऐसा लगने लगता है कि रोमी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही है और वो बेचारा इसी गलतफ़हमी के साथ वहाँ से चले जाता है। रोमी को तो पता ही नहीं था कि लूजोंग ने क्या सुना है। वो तो मस्त अपना स्क्रिप्ट का रिविज़न कर रही थी। अगली मॉर्निंग जा कर के रोमी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर उसे सरप्राइज़ देने के लिए लूज़ोंग जैसा इतना बड़ा सीईओ खाना बनाना, कुक करना सीख रहा था। अब यहाँ पर लूज़ोंग ने लाइफ में पहली बार फूड बनाया था। बेचारा जैसे-तैसे करके फूड बस समझो कि बना ही लिया था। रोमी को तो पता भी नहीं था कि लूज़ोंग उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोमी तो इस तरीके से अपने काम में लगी हुई थी। वो अपना शूट-वूट कर रही होती है, खाना बनाने के बाद लूज़ोंग रोमी के लिए केक बनाने के लिए उसकी शूटिंग के बगल वाले प्लेस पे चले जाता है। यहाँ पर जब ये चीज़ जीजी देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद लूज़ोंग उसे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कर रहा है कि उसका उसका बर्थडे भी तो पास ही में है। लूज़ोंग ने अपने सोशल मीडिया पर उस केक के प्रिपरेशन का प्रोसेस को अपलोड किया था। यहाँ पे रोमी जब उस फ़ोटो को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद लू जोंग कहीं उसके लिए तो केक नहीं बना रहा या फिर कहीं जीजी के लिए तो केक नहीं बना रहा है। क्योंकि उसे भी तो ये पता था कि जीजी का बर्थडे भी उसी के बर्थडे वाले दिन आता है। वो फिर अपनी शूटिंग में लग जाती है लू जोंग
वो शॉप पे जाकर के केक बना रहा था, तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। वो तो यही सो कर रही थी कि वो उसके लिए केक बना रहा है। लूजोंग मुझसे बहस करने के बजाय अपना पूरा फ़ोकस उसके लिए ऐसे केक प्रिपेयर करने में लगा देता है। जीजी यहाँ पर जानबूझकर के इस तरीके से लूजोंग के साथ जाकर के बैठ जाती है। लूजोंग पहले कभी जीजी से प्यार किया करता था, बट अब वो बातें नहीं रहीं। वो जान गया था कि जीजी उसके पास सिर्फ पैसे और फेम पाने के लिए आई हुई थी। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोमी अपना शूट में लगी हुई थी, तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे लूजोंग भी आया हुआ है, तो वो लोग लूजोंग जो कि इस कंपनी का इस ड्रामे का इन्वेस्टर था, तो उसे देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जब लूजोंग देखती है शॉप पर इस तरीके से लूजोंग को जीजी के साथ वो बना रहा है और जीजी इस तरीके से उसका ख्याल रख रही है, जीजी जानबूझ कर के यहाँ पर रोमी को दिखाने के लिए सब कुछ कर रही है, तो उसे थोड़ा-सा यहाँ पर बुरा लगने लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं लूजोंग के इस बदले बिहेव से वो उसके लिए थोड़ी-सी यहाँ पर अटैच्ड फ़ील करने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब उसका ये चीज़ रेडी हो जाता है, तो फिर वो यहाँ पे रोमी को गिफ्ट करने के लिए आता है। लेकिन रोमी उस गिफ्ट को नहीं ले रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो गिफ्ट तो उसके लिए है और वो उसका इंसल्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। और इस तरीके से जो है वो कह रहा होता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें पसंद नहीं आया? एक्चुअल में मैं यहाँ पर पहली बार बना रहा था ना, तो मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरीके से बनाना चाहिए। और जब ये बात सुन कर के जीजी कह रही होती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रामा नहीं करने चाहिए, तुम्हें इस तरीके से सोचना चाहिए कि लूजोंग तुम्हारे लिए पहली बार ये गिफ्ट बना कर के लेकर के आया हुआ है, और अगर तुम्हें नहीं लेना तो मैं ले सकती हूँ। अब यहाँ पर लूजोंग उसे कहता है कि पहली बार ये गिफ्ट तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं। यहाँ पर ये गिफ्ट मैं शुरुआत से ही इस तरीके से रूमी के लिए बना कर के लेके आया था। जब रूमी को पता चलता है कि एक्चुअल में गिफ्ट उसी के लिए था, तो फिर वो इस गिफ्ट को खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेते, उसे तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। घर जाने के बाद रोमी हर रोज़ की तरह खाना बनाने के लिए जा रही है, तो लू जब उसे बैठने के लिए कहता है और वो रोमी के लिए खाना बना के लेके आया था 3 सालों में पहली बार। रोमी ने लूजों को ऐसे फूड कुक करते हुए देखा था, और सच में लड़के खाना बनाते हुए जो हैंडसम लगते हैं ना कि बस पूछो ही मत। ये तो सिर्फ़ लड़कियाँ ही समझ सकती हैं। रोमी के लिए वो ऐसे फूड कुक करके लेकर के आया था, और उस पर इतना प्यार जता रहा था कि रोमी को समझ नहीं आता कि उसे हो क्या गया। दोनों के बीच यहाँ पर एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। लोजोंग रोमी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर लोजोंग का सेक्रेटरी केक लेकर के आ जाता है, जो कि रोमी के लिए लोजोंग ने मंगाया था। बेचारा उनका किस तो यहाँ पर अधूरा ही रह जाता है। 3 सालों में पहली बार यहाँ पर रोमी के लिए लोजोंग ने पर्सनली केक मंगवाया हुआ था उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वो दोनों यहाँ पर रोमी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रोमी विश माँगती है कि वो हर साल लुजो के साथ इसी तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। वो दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे का पिक्चर अपलोड करते हैं, जहाँ पर कि देख कर के जीजी को जलन मच रहा था। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि बहन, लुजो को जितना रोमी के साथ रहना रह लो, वैसे भी तुम दोनों की फैमिली शादी करने के लिए मैरिड है, मतलब रेडी है, आज नहीं तो कल तो हम दोनों ही शादी करने वाले हैं। लेकिन जीजी रोमी को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। अगला दिन आता है, जहाँ पे कि लोज़ोंग ज़िद कर रहा था कि वो रोमी के साथ उसके शूटिंग प्लेस पर चलेगा। उसे डर था कि रोमी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर रोमी कुछ कह नहीं सकती थी, वो लोज़ोंग कहती है चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो लोग शूट करने के लिए जाते हैं और शूट काफ़ी लंबा चला था। फिर भी यहाँ पर लोज़ोंग रोमी के साथ ही बैठा रहता था और उसका ख्याल करता था। लेकिन लास्ट में शूट करते-करते रोमी अचानक से इस तरीके से बेहोश हो जाती है। लोज़ोंग जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है, उसे डर था कि शायद उसकी बीमारी अब लास्ट स्टेज पर है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। डॉक्टर आके चेक करके बताते हैं कि रोमी को तो कोई कैंसर वगैरह नहीं है। एक्चुअल में तो रोमी ठीक है, उसे सिर्फ थोड़ी-सी हाइपोग्लाइसेमिया की प्रॉब्लम है, जिस वजह से ओवरवर्क करने की वजह से वो बेहोश हो गई है। लेकिन लोगों को लगता है कि शायद ये डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे हैं, रोमी तो इतनी ज़्यादा बीमार थी। वो वापस से उन्हें चेक करने के लिए बोलता है। इसी हॉस्पिटल में रोमी की ग्रैंडमदर भी एडमिट थी। वो रोमी का नाम सुन कर के सोच रही होती है कि क्या ये लोग उसकी पोती के बारे में बात कर रहे हैं, उसे समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर जो ग्रैंडमदर थी, वो देखना चाहती थी कि उस कमरे में पेशेंट कौन है, लेकिन इस तरीके से उन्हें जाना वहाँ पर अलाउड नहीं होता। फिर उन्हें अपने कमरे में लेकर के जाता, वो रोमी को कॉल करती है, लेकिन एक्चुअल में रोमी भी फ़ोन नहीं उठा पाती है।
दूसरी तरफ रोमी को होश आ चुका था, वो लोजों को कह रही थी कि वो तो बस ओवरवर्क करने की वजह से बेहोश हो गई थी, लोजों को सीधे उसे हॉस्पिटल लेकर के आने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन लोजों रोमी का फ़िक्र कर रहा था। रोमी देखती है कि ग्रैंडमदर के मिस्ड कॉल से वो देख कर के परेशान हो जाती है और वो वर्क पर भी जाना चाह रही थी, तो इस बात पर लोजंग उसे कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हें हॉस्पिटलाइज़ होना चाहिए। रोमी की नज़र पड़ती है, उनकी ग्रैंडमदर वहाँ सामने से गुज़र रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ग्रैंडमदर यहाँ पर देखे, तो वो ऐसे जल्दी से लोजोंग के पीछे छुप जाती है ताकि ग्रैंडमदर उसे नहीं देख सके। ग्रैंडमदर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऐसे रोमी ऐसे ग्रैंडमदर को कॉल करती है और कहती है कि एक्चुअल में वो शूट कर रही थी, इस वजह से ग्रैंडमदर का फ़ोन नहीं उठा पाई। लू चांग जब सीधे तरीके से नहीं मान रहा होता तो रोमी उसके साथ फ्लर्ट करके कहती है उसे काम पर जाना ज़रूरी है और वो उसे जाने दे। बेचारा लो चांग रोमी को नहीं रोक पाता है। वो बंदा तो होपलेसली रोमी के प्यार में गिरते ही जा रहा था। शूट के लिए निकलने से पहले वो इस तरीके से यहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी। उसे भी पता चल जाता है कि रूमी को कोई टर्मिनल इलनेस है और वो ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ये बात सोच कर के तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी कि चलो ठीक है, उससे जल्दी ही पीछा छूटने वाला है। वो यहाँ से चली जाएगी, लूजों की दुनिया से चली जाएगी, तो फिर तो बहुत ही बेहतर है। वो यहाँ पर रूमी से मिलती है तो कह रही होती है, अफ़सोस तुम मेरे लोगों को मुझसे छीनने का कोशिश कर रही थी और गॉड ने तुमसे तो तुम्हारा लाइफ टाइम ही छीन लिया। आई नो कि तुम बहुत कम दिनों के मेहमान हो। जीजे की इन बकवासों का मतलब रोमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही ड्रामा कर रही है और उन्हें इग्नोर करके जाना चाह रही थी। तभी वहाँ पर लोगों ने जो रूमी के लिए गार्ड्स भेजे हुए थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। वो रूमी को हर समय ऐसे प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहा था, इसी वजह से वो ऐसा कर रहा था। वो गार्ड्स यहाँ पर जीजी को फ़ोन करते हैं कि वो लोग रोमी से दूर रहे वरना उसके लिए सही नहीं हुआ। अभी रोमी के लिए ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड होती जा रही थी। तभी वहाँ पर जीजी को उसके डैड का कॉल आता है कि लोजों के डैड उसके और जीजी की शादी के लिए रेडी हो गए हैं। तो ये चीज़ वो रूमी को शो ऑफ कर रही होती है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी मरो क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज ऐसे हमारे फाइनल मैरिज कराने के लिए रेडी है। रूमी जीजी की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है क्योंकि लोजोंग ने भी तो कंफर्म नहीं किया था कि वो एक्चुअल में रूमी से प्यार करता है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि अगली सुबह एक दूसरी मेड घर पर खाना बना रही है। वो सोच रही थी कि इन 3 सालों में कभी इस तरीके से लोजोंग ने उसके लिए बेड नहीं रखा। वो हमेशा ही उसके लिए खाना बनाती थी और यहाँ पर आज वो मेड रख रहा है। इट मीन्स कि वो सच में यहाँ पर जीजी से शादी करने वाला है। तभी तो उसने मेड रखा है ताकि वो मेड यहाँ पर आकर के खाना बनाए और जीजी को ये घर के काम ना करने पड़े। अगले सीन में रोजोंग इस तरीके से अपने शेयर होल्डर का मीटिंग अटेंड करने के लिए गया हुआ था और घर पर रोमी से मिलने के लिए लोजोंग के मॉम डैड आते हैं। वो लोगों को रोमी से कोई प्रॉब्लम नहीं था लेकिन उनका मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं था, ये बातें वो लोग जानते थे। वो लोग रोमी को समझाते हैं कि अगर वो लोगों को छोड़ कर के जाने के लिए रेडी है तो फिर इस तरीके से वो जो है यहाँ पर उन्हें उसके और उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए अच्छे खासे पैसे भी देने के लिए तैयार है। तो वो लोग रेडी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, आप बस मेरी मॉम का ट्रीटमेंट का खर्चा उठा लो, फिर जब मैं सेटल हो जाऊँगी तो फिर मैं आपको वो पैसे वैसे लौटा दूँगी। अब यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे समझाते हुए अच्छे से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रोमी यहाँ पर कहीं न कहीं अब लोगों को मिस करने लगी थी। लेकिन वो उससे बिना मिले ही अपना सामान पैक करके निकल जाती है। लोगों को इस बारे में पता नहीं था, पता तो जब चलता है जब घर की मेड उसे बताती है तो। और इस तरीके से वो मीटिंग छोड़ के तुरंत ही घर पहुँच जाता है, अपने मॉम डैड पर गुस्सा कर रहा था। उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम अगर रूमी को लेकर के सीरियस नहीं हो तो उसे छोड़ दो, तुम जीजी से शादी के बारे में सोचो। लेकिन लोजों कह रहा होता है कि किसने कहा कि मैं रूमी को लेकर के सीरियस नहीं हूँ, हमारे बीच का तो अपनी प्रॉब्लम है, आप इस तरीके से मेरे और रूमी के लाइफ के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। उसके डैड तो यहाँ पर रूमी के बारे में ही सोच रहे होते हैं, मतलब रोमियो और लोजन के बारे में अच्छा ही सोच रहे थे कि अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो फिर अलग हो जाने में भलाई है। लेकिन यहाँ पे लोजों अपने मॉम डैड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि दोबारा वो लोग इस तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। और वो पता लगा रहा होता है कि रोमी आखिरकार कहाँ जा सकती है। इसके मॉम डैड को लगता है कि कहीं वो लोग अलग तो नहीं है। रोमी का फिक्र करते हुए वो लोग रोमी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कुछ और पैसे चाहिए तो वो उन्हें कह सकती है। रोमी कहती है कि नहीं अंकल आंटी, आप लोगों ने जितना दिया है वो बहुत ज़्यादा है, वो बस अपनी ग्रैंडमदर के ट्रीटमेंट के लिए ही पैसे चाहती थी, बाकी तो वो जॉब कर रही है ना, तो वो अपने खुद के खर्चे खुद ही उठा लेगी। उसके मॉम डैड को लगता है कि कहीं वो रूमी के साथ गलत तो नहीं कर रहे, वो दोनों बहुत ज़्यादा ही
अच्छे थे। दूसरी तरफ रोमी इस तरीके से अपने जॉब में लगी हुई थी, उसे बार-बार यहाँ पर लोगों का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो लोगों के कॉल को इग्नोर करना चाह रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी के डैड उसे बताते हैं कि यहाँ पर लोगों के डैड ने शादी करने के लिए हाँ कह दिया है, तो हम लोग चलेंगे उससे मिलने के लिए। ये बातें सुन कर के तो जीजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सोच रही होती है कि चलो ठीक है, जल्दी ही रोमी से यहाँ पर पीछा छूटा। और वो इस तरीके से फिर अपने डैड को लेकर के लुजोंग की फैमिली से मिलने जाने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। दूसरी तरफ लुजोंग रोमी को ढूँढ रहा था कि ना तो वो शूट पर आ रही है, जहाँ भी उसके अपार्टमेंट्स है उसने रोमी के बारे में पता लगाया, लेकिन उसे रोमी के बारे में भी पता नहीं चल रहा था। धीरे-धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रोमी इस तरीके से ड्रंक रहने लगा था, रोमी को लुजोंग ड्रंक रहने लगा था रोमी को ढूँढने के चक्कर में। उसको सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रहा था कि लुजोंग अगर रोमी से प्यार करता था तो उसने उसे जाने ही कैसे दिया। एक दिन यहाँ पर इस तरीके से जीजी आती है लुजोंग को देखने के लिए। लुजोंग भी उस समय बहुत ही नशे में था और वो यहाँ पे लुजोंग के इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर इस तरीके से वो जब भी उसके पास जाती है तो बस झटक देता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पास पैसे के लिए आई हुई थी। इसी वज़ह से यहाँ पर मैं तुम्हें अब अपनाने वाला नहीं हूँ। रूमी ही थी जो कि सिर्फ़ मुझसे प्यार करती थी, ना कि मेरे पैसों से, और वो भी तुम लोगों की वज़ह से मुझसे दूर जा चुकी है। मुझे रूमी को ढूँढना है, वो कहाँ गई है? ऐसा कह के लुजोंग वहाँ से निकल जाता है। जीजी को लगने लगता है कि लुजोंग उससे तो अब कभी एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला है। और इस तरीके से रोमी को ढूँढते-ढूँढते वो बहुत मुश्किल से उसके पास पहुँच रहा था। फिर उसे रोमी को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है कि एक्चुअल में वो बहुत ही ड्रंक है और लोगों को उसकी ज़रूरत है इस समय के लिए आ जाने के लिए। तब तक वो जीजी को ऐसे डाँट रहा था, उसको इंसल्ट कर रहा था और फिर रोमी वहाँ पर लोगों को देखने के लिए पहुँच जाती है। वो देखती है कि वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है, तो फिर वो इस तरीके से यहाँ पर लोगों का केयर करने लगती है। और लोगों को वहाँ से लेकर के जाती है। जीजी भी उनके पीछे जा रही थी, उसका सेक्रेटरी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि भले जो भी हो जाए, वो दोनों के पीछे भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लेकिन लोज़ोंग और रोमी अलग नहीं होने वाले हैं, चाहे जो भी हो जाए। जीजी को ये बातें बर्दाश्त नहीं थी। रोमी इस तरीके से लोज़ोंग को घर लेकर के जाती है, उसे हैंगओवर सूप वूप पिलाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन लोज़ोंग पी नहीं रहा था, तो उसे ऐसे माउथ टू माउथ दवा देना पड़ता है। यहाँ पर लोज़ोंग रोमी को हग कर लेता है और कहता है, तुम मुझे छोड़ कर के कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना ढूँढ रहा था। रोमी को वो हग करके ऐसे सोने के लिए बोलता है। दोनों लेट नाइट तक साथ में सोते हैं। अगले दिन इस तरीके से यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो उनके मॉम डैड को बताता है कि एक्चुअल में वो दोनों एक-दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और दोनों ऐसे साथ में हैं। उनके मॉम डैड को लगता है कि शायद यहाँ पर वो दोनों को गलत कर रहे हैं, मतलब अलग करके। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है तो उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि एक्चुअल में वो दोनों साथ में खुश है, तो तुम्हें भी उन्हें भूल जाना चाहिए। अगली मॉर्निंग लोजोंग इस तरीके से रूमी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया हुआ था। वो बैठ कर के खा रही थी और वो बस उसे ताड़े ही जा रहा था, उसे फूड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो रूमी को कह रहा होता है कि वो प्लीज़ उसे अगली बार छोड़ कर के नहीं जाए, वो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन लोजोंग ने अभी तक रूमी को ये कन्फेस नहीं किया था कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करता है, क्योंकि वो बस यही कह रहा था कि उसे उसकी ज़रूरत है। रूमी को लगने लगा था कि शायद उसे उसकी आदत हो गई है। जीजी यहाँ पर आती है रोमी को bully करने के लिए, तो वो खुद ही उसे थप्पड़ मार देती है। उसके मुँह पर उसे कहते कि हमें पता है कि तुमने हमारे बेटे का सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेमाल किया था, निकल जाओ वरना हम तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करने से पहले सोचेंगे भी नहीं। जीजी को मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। लोगों के मॉम डैड रोमी को खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कहानी के एंडिंग में लोगों को ये भी पता चल जाता है कि रोमी एक्चुअल में कोई बीमार नहीं है, बीमार तो उनकी ग्रैंडमदर है। और लोगों को अब तक अपनी फीलिंग का एहसास हो चुका था कि वो इस बीमारी की वजह से नहीं, एक्चुअल में वो रोमी से प्यार करता है। इसी वजह से वो इस तरीके से यहाँ पर उसके साथ रहना चाहता था। कहानी के एंडिंग में यहाँ पर लोजोंग और रोमी को पता चलता है कि रोमी एक्चुअल में प्रेग्नेंट है और इसे हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी को यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलरली मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्ज़न में।